चलो इसी पे लगा लो जियो हाँ, म्यूजिक पे। ठीक है। इसमें वायरस है। ओ में ही तो लगा। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी में कुछ गड़बड़ है फोन में। चलो। कुछ तो है। इसकी में वायरस आ गया बेटू के इस फोन में। ठीक है, ये जीवन पे ताक चढ़ा है, ऐसा ध्यान लगाओ कि पाल मत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Disconnected. मैं एक बार बोलता हूँ ना, 2-3 मिनट ऐसे कर लो।
क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय नमः। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् ईश्वाधारं वीरवरदशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं अब बीच में प्रयास करेंगे कि मतलब कि ऐसे ही मतलब भगवान से संयुक्त होकर एक ऐसा ध्यान करने की ना फ्री स्टाइल में करेंगे, मतलब अपने सहज रूप से इसे होता है ना, एक सहज समाधि जैसी लगाने की प्रयास करेंगे कथा के बीच में। अभी पहले आज का पाठ्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। जय राधा तबीयत लगा दी हो क्या क्या तुम्हारा रखा है। श्री राम जी कृपा कीजिए। 46 श्लोक अध्याय 2 का कर्मण्यवाधिकारस्ते के ऊपर वाला। अध्याय का 34वां 46 46 ये श्लोक ने तो क्रांति ला की ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते, तो ये तो कई बार सुना है। इतना ज्यादा पॉपुलर है। उसके ऊपर वाला है हमारा आज का। श्री राधे कृपा कीजिए। 47 हो गया कर्मण्यवाची। नमस्ते परेशम पदाचरणं कर्म करे एक भूया। यावान अर्थ उद्पानी सर्वतः समतुल्के तावान सर्वेषु विदेषु ब्राह्मणस्य विचारता। यावान अर्थ उद्पानी सर्वथा संपतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु विजानतः। तो बोलते हैं सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, ठीक है, छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ठीक है, तो ये असली ब्राह्मण की देखो इसमें परिभाषा भी इसमें अपने आप आ गई। ठीक है ना, कि ब्रह्म को जो तत्व से जानने वाला ब्राह्मण है, यानी कि जो ब्रह्म को तत्व से जान गया, वो किसी भी जाति वर्ग का हो, अगर उसने ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण है तो वो उसका फिर वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ठीक है, पहले तो हम लोग बोलते हैं कि वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, जो कि जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन इसकी आगे की अवस्था के विषय में बताया गया है कि वह जिसने ब्रह्म को तत्व से जान लिया है, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर। ठीक है, बड़ा जलाशय मिल जाए तो छोटे का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कोई कह रहा है कि भाई बहुत प्यास लगी, पानी दे दो, तो एक बंदा छोटी सी कटोरी में पानी लेके उसके पास आया, एक बंदा उसको ग्लास भर के बड़ा सा और वो लेके आ गया, तो वो उसको देखेगा कि बड़ा ग्लास और पकड़ेगा, वो उससे वो परिपूर्ण हो जाएगा, उसकी प्यास पूरी बुझ जाएगी और उससे उसका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो ब्रह्म को तत्व से जान लेता है वो है, उसका प्रयोजन फिर छोटे जलाशय से नहीं रहता। इसी प्रकार से ये वेद शास्त्र उपनिषद ये सब हमें किताबें लेके, क्योंकि हमें मतलब वहाँ तक पहुँचना है, इसलिए हमें इनका सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम बहुत गिरे पड़े और दुर्दशा में पड़े हुए हैं हम लोग। ठीक है,
इसीलिए। लेकिन जैसे ही हम वो ब्रह्म को तत्व से जान के हम उसमें स्थित हो जाएंगे तो इनसे कोई भी मतलब वो नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका अनादर है। वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए भी वह मतलब बाकी साधु सन्यासी के साथ वो भी गीता का पठन करता है, वो भी भगवान का पूजन आरती करता है। लेकिन जैसे हनुमान जी हो गए या फिर बाकी सिद्ध पुरुष हो गए तो उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो हमेशा ही उन्हीं में स्थित है। वो ब्रह्म तत्व में स्थित है। ब्रह्म को तत्व से जान लिया। तत्व से जान लिया मतलब ब्रह्म ही सब कुछ है एक्चुअली। ये भगवान ने बार बार कहा है, वही तत्व से जानना होता है। लेकिन उस तत्व से उस तक पहुंचने में ही बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारा पीछे का अभ्यास है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे कि आपको मतलब बहुत बड़ा रथ चला रहे हो और उसमें मतलब कि कई घोड़े लगे हैं और हर एक घोड़ा मतलब अलग अलग तरीके की कमांड से ही रुकता है ना। तो आप उस और मतलब आपको पता चलेगी बस ये अमुक जगह जो आ गई, या बड़ी तेजी से दौड़ रहे हो उस रथ में और आपको एकदम से पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि आपको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके, तो आप क्या करोगे? अपने रथ को रोकने का प्रयास करोगे, है ना। तो आप में से कई लोग जितना दिख रहे हो उससे भी आगे आपका ज्ञान पहुंच चुका है, लेकिन दिखने में कोई व्यक्ति आपको साधारण रूप से समझता है। तो आपकी स्थिति उसको ऐसी क्यों दिखाई पड़ रही है? क्योंकि आप अभी अपने रथ को रोक रहे हो, है ना। आप अपने रथ को रोकने का प्रयास कर रहे हो, है ना, जितना भी ज्ञान बल से, बुद्धि बल से और वो करने से। तो वो जो सिद्ध पुरुष है उसको पता चले कि हाँ मेरा गंतव्य आ चुका है, तो वह उस रथ को रोक रहा है, हर एक घोड़े को कमांड दे रहा है। उसके बाद रथ में कुछ जंजीरों को खींच रहा है, लेकिन वो खींचते खींचते उसका रथ चलते हुए ही प्रतीत हो रहा है जैसे बाकी लोगों का रथ चल रहा है। तो ऐसे ही उस संत का जीवन, किसी का संत का जीवन भी ऐसा लगता है, ये भी रोज उठ के भोजन कर रहा है, ये भी रोज उठ के स्नान कर रहा है, अपने कपड़े धो के सुखा रहा है और फिर कपड़े पहन रहा है, ये तो हमारी तरह ही जी रहा है ना। लेकिन वो अपने रथ को, उसको मालूम पड़ गया मेरा जगह पे आ गया, लेकिन उसको ब्रेक लगाने में, उस रथ को रोकने में थोड़ा समय लगता है और तब तक वो प्रभाव चल रहा होता है। तो आपको वो वैसे व्यवहार करता हुआ प्रतीत होगा। वो एक्चुअल में समाधि में जा चुका है, उसको मालूम पड़ गया कि ये समाधि की स्थिति आ चुकी है। लेकिन ये जो पीछे का ये माया का ऐसा मतलब कि जो चक्कर है, जो मतलब सिद्ध पुरुष भी हो चुका है उसको भी माया पे ब्रेक लगाने में समय लगता है। आप ये सोचो ना, और जो माया के प्रभाव में अभी भी जी रहे हैं उनका तो मतलब पूछे नहीं, मतलब है ना। माया में जी रहे तो पूछे। अभी यहाँ किसी को बताया जाए कि तुम्हारा मतलब कि तुम यहाँ के मतलब नगर परिषद या एमएलए किए जाते हो, यहीं पे अपनी कॉलोनी में कहीं किसी को मिले तो आप देखो मतलब रोज ऐसे बैंड बाजे और शोर मच मच के पूरा मतलब कि तबाह कर देंगे इस मतलब इसकी सुख शांति इतने सुख और हर्षोल्लास में जो है वो हो जाएगा। तो वो और नतीजा कुछ नहीं, अधीर अधीर हो जाते हैं, है ना। तो वो इतने अधीर हो जाते हैं, बड़े बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं आज तो पार्टी है और अब पार्टी जो है कई हफ्तों तक चलेगी ना। उनको मतलब वो बेचैनी सहन नहीं होती, अपने सुख की बेचैनी सहन नहीं होती। तो उन्हीं के लिए कहा जाता है कि सुख भी उन्हें भोगना पड़ता है और दुख भी फिर उन्हें भोगना पड़ता है ना? सुख को भी भोगना पड़ता है। उनके लिए सुख आनंद की तरह नहीं होता, वो एक तरह से भोगने जैसा होता है कि लो मतलब अब सुख आ गया, अब तो भोगना पड़ेगा, अब तो 10 लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी, खुद भी मतलब चीखना पड़ेगा, है ना, और अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी गालियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो ये मतलब उनको सुख भोगना पड़ जैसे सेलिब्रिटी होते हैं उनको कहते हैं कि 10-20 करोड़ बताएं समभाव में रहना चाहिए, न सुख में ज्यादा खुश हो न दुख में ज्यादा दुखी हो, ऐसा आदमी बन जाए तो सब कुछ समझो पा लिया, बहुत सब पा लिया फिर। मतलब सम तो हर सब भाव से इसे ये मतलब भगवान ने भगवत गीता में सदियों पहले ही लिखा हुआ है ना। और ये तो सनातन ज्ञान है ना, सब भाव में रहो, ना तो मतलब ज्यादा हर्षित हो ना मतलब सुख में और ना ही दुख में। इसे इतना प्रैक्टिकल ज्ञान इसमें दिया हुआ है, बताओ ना। लोग कहते हैं कि आप ये क्या पूजा पाठ करते हो, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान है ना। आप सीधे लिखा है कि आप ज्यादा सुख आने पे एकदम से हर्षित ना हो और ज्यादा दुख आने पे बिल्कुल दुखी मत हो, है ना। ज्यादा भोजन करके भी अपने आप को परिपूर्ण मत करो और कम भोजन भी मत करो कि बिल्कुल सूख के पिंजर हो जाओ, ये भी लिखा है ना। सम भोजन करो, है ना। और इसी तरह से जो है धनोपार्जन भी उसी हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि वो आपकी लिप्सा बन जाए, कई जैसे हैं करोड़ों अरबपति हो गए लेकिन फिर भी एक एक रुपए के लिए और कमाते जा रहे हैं और किसी का मतलब जीना हराम कर देते हैं। अगर उनका 10 रुपये भी किसी ने ले लिया ना तो फिर मतलब कि ये मतलब धन की जो है वो एक तरह से उनकी बीमारी हो जाती है, एडिक्शन है ना। तो ऐसे होता है। तो ये है, ये बड़ा सुंदर इसमें ये है कि ये ज्ञान है ना। तो फिर लेकिन ये कोई हम लोग जैसे साधारण इंसान नहीं कर सकते। ये स्थिति उस स्थिति को बताया जब वो ब्रह्म में तत्व से स्थित हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसी में से देख लेते हैं वैसे पहले।
अब जो ब्रह्म तत्व में तब लीन हो गए, हम तो रोज डेली 2 घंटे सब सामूहिक योग करें बैठ के, हैं ऐसा कुछ हो, सामूहिक बैठे हम सब लोग, फिर अपने योग ध्यान करें और सब धार्मिक टॉपिक पर चर्चा हो, तब फिर हमारे अंदर धीरे धीरे प्रगति होगी, तब अंतर मन में तब अब अकेले बैठ गए और एक ने देर योग ध्यान कर लिया, फिर ये संसार में फिर घुस गए। हाँ यही तो चक्कर है, यही खत्म नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता है, ये कहानी तो ये है। इसी उद्देश्य से ग्रुप मेडिटेशन का मतलब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्चुअली कार्यक्रम अभी, तो आगे चल के तो इनवाइट जो भी है योग शुरू करें सुबह ग्रुप मेडिटेशन 1 घंटा का मतलब ये तो अपना कार्यक्रम है, ये तो चलता ही रहेगा ना, लेकिन जो है वो मतलब कि वो भी प्रयास से शुरू कर रहे हैं। हम ये सब घर के काम खत्म हो जाए तक घर के काम ही चले जा रहे हैं, सुख शांति जो है अगला मतलब नीचे चल रहा पेंटर। हाँ किराए पे उठ के अभी नहीं, अब वो जो एक आदमी अंदर घुस के देख रहा था ना, जो ये भी कई आ चुके हैं 5-6 उस दिन मैं शाम को बैठी थी तो मैं सामने से देखा कि वो आशु के यहाँ जो रहता है वो अंदर आके देख रहा था। अच्छा हाँ एक बार एक देखे गया तो ऊपर से अच्छा आशु क्या रहता है? हाँ किराए पे भैया की आवाज आई थी, भैया से बात भी की। हाँ मैंने कहा देख लो क्या नाम, हाँ, मैं तो नीचे देखने आया था तो मैं उस वक्त सामने थी, शाम का समय था, फिर मेरी निगाह गई हाँ, तो तो मैं उसके 20 बच्चे, पर वो यहाँ तो अकेला रहता है, हाँ उसी उसको बड़ा जगह चाहिए क्योंकि वहाँ छोटा है ना, एक ही फ्लैट मैं जो है आशु का। मतलब कि हाँ मैं नीचे भी नहीं शायद आया उसको था। बड़ा चाहिए होगा अपने वाइफ वगैरह से बुलाने के लिए शायद। उसको मैंने अंदर आके देखा आपके घर के, तो मुझे लगा शायद उठ गया आपका। ना अभी नहीं, अभी तो अभी मना कर दिया है, लेने को यार 2 लड़के आए थे होटल के आए थे और मतलब कि वो तो मतलब लेने को रेडी थे, लेकिन उनका कुत्ता था मतलब ना बड़ा वाला, वो जो नहीं है जो एंटरटेनमेंट मूवी में अच्छा अच्छा हाँ आजकल वो चल रहा है ना, वो कुत्ता फेमस गोल्डन हाँ पता है वो कुत्ता हमारे यहाँ पे कुत्ता गोल्डन रिट्रीवर। और का गंदगी बदबू आती है, कितनी भी सफाई करो। अब चक्कर क्या है, हम लोगों का दिक्कत ये आ रही है, अभी एकदम अचानक से दांत चले गए, यहाँ से पूरे दांत लेके गई थी। किसने खाता? आप पूरे दांत लेके गई थी, जब हंसती तो दिखता था, हमें पूरे दांत थे। आप जब यहाँ से गई 6 महीने में सारे चले गए वहाँ पे। इधर के 2 टूट गए थे, हाँ टूट गए और सामने के 2 वहाँ टूट गए। सामने के उड़े से पता चल रहा है ज्यादा। हाँ पहले यहाँ देखती थी तो बिल्कुल सही लगता था, अब तो दांत से ज्यादा लगता है। तो ठीक है ना, तो वो तो चलो चलता रहेगा। तो इसमें लिखा है इसका अर्थ कि एक छोटे से कूप का, एक छोटे से जलाशय का कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण की भावना को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है कि अहोवाद शब चोयति गरियन यज्ञ ग्रहाय वर्तते नाम तुभ्यम नेपेस्तुस्पस्ते जुहुआ शस्त्राया ब्रह्मानु चूर्णाम गणन्ति। इसका अर्थ है कि हे प्रभु आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए हुए होता है और अनेकानेक बार तीर्थों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषद का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। ठीक है, क्योंकि 18 पुराण और मतलब कि 16 या मतलब कि पूरा याद नहीं, पर इतने तो उपनिषद है ना, उपनिषद जो है बहुत हैं इतने, और ये उपनिषद सभी बड़े मूल्यवान रखते हैं। तो उन सब का अध्ययन करना और 18 पुराणों का अध्ययन करना, 4 वेदों का अध्ययन करना, इस एक के जीवन में किसी के और आज के समय तो बहुत असंभव सा है। तो ये तो है नहीं संभव। तो क्या लिखा है, वेदों के उद्देश्य को समझे, है ना।
वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतितात्मक उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की गई थी। तो इसमें ये लोग भगवान चैतन्य को मानते हैं, तो इसके लिए इनकी पुस्तक में वो दिया गया, उसी का उदाहरण दिया गया है कि जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। उनसे पूछा कि मतलब क्यों, मतलब उन्होंने सोचा कि बहुत ज्ञान की बात करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम बस कृष्ण का नाम का संकीर्तन करो। अतः उन्होंने ऐसा ही किया है, वे पागल की भांति भाववंत हो गए। इसी कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने में पर्याप्त शिक्षित भी नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन की प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वे महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने से आनंद देता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो इसमें से देखते हैं हम। मुझे तो और सब कामों से कीर्तन ही सबसे अच्छा लगता है, तो बस वही करती रहती हूँ। जैसे कोई क्लास 1 में है जो अभी मतलब भक्ति शुरू कर रहा है, या बिल्कुल नास्तिक है, या अभी बिल्कुल प्रारंभ भी कर रहा है ना, जो बहुत अज्ञानी है या ज्ञानी है ना, जो भी है मतलब ना, उसको मतलब कीर्तन करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना ये माना गया है। उसके बाद वो थोड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत आगे पहुंच गया, तब भी वो कीर्तन उसके लिए माना गया है ना, परम उसमें पहुंच गया तब भी कीर्तन माना गया है। यानी कि कीर्तन जो है इसलिए बेस्ट ही होता है। इसलिए क्या नाम प्रेमानंद जी महाराज से जो कोई कुछ पूछता है कि भगवान इनकी ये समस्या है तो बताइए, तो नाम संकीर्तन करो। फिर होता है इनकी ये समस्या, इनको आजकल ये प्रॉब्लम है तो नाम संकीर्तन करो। हर एक का सॉल्यूशन उनका एक ही है, जब नाम में रुचि हो जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे काम बन जाएंगे। क्योंकि जो मतलब कि जो प्रारंभ कर रहे हैं है ना, तो उनके लिए तो आवश्यक है ही है ना। जो आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो गया तो उनको भी, क्यों मतलब, और ऐसा होता ही है ना, जैसे हम बहुत सारी किताबें पढ़ लें तो बीच में चलते फिरते गुनगुनाते हैं ना, तो मतलब वो गुनगुनाना ही कीर्तन है ना। हम तो हे राधे गोविंद, तो वो हमें हमारी नॉलेज से, जो भगवान के परम ज्ञान से वो अटैच रखता है। इसलिए मतलब जो संगीत और गायन को हमारे मतलब भारतीय संस्कृति बड़ी विशेष प्राथमिकता दी गई है, और नृत्य को भी फिर उसी के साथ जोड़ दिया गया है। नृत्य का मतलब होता है कि जब वो उसमें भगवान के प्रेम के आनंद में मग्न होकर जब झूमने लगता है पूरा जीव का शरीर है ना, वही नृत्य हो जाता है। और जब वो अध्ययन नहीं कर रहा होता और काम करते करते उससे जुबान से कुछ ना कुछ बोलना है तो उसे ही कीर्तन बोलते हैं। तो यानी कि हर अवस्था में है ना, यानी कि या तो इंसान बॉडी हिलाएगा, या जुबान हिलाएगा, या बैठ के पढ़ाई करेगा, तो तीनों ही मतलब जो है ईश्वर के लिए है। तो एक मतलब भगवान के लिए नृत्य करना, भगवान के लिए कीर्तन और भजन गायन करना, और फिर भगवान के लिए अध्ययन करना। तो जो अध्ययन कर रहा है ना, कोई साधु सन्यासी रोज रावण महाराज अध्ययन ना करे तो उनका वो टॉपिक सारे छूट जाए। जो इतने 80 वर्षीय हो गए और अभी भी प्रवचन करते हैं, वो डेली पढ़ते हैं ना, इनका रूटीन आप देखो। जिनको ये बड़े बड़े है ना, मुरारी बापी हो गए, रमेश भाई ओझा जी हो गए, वो चश्मा लगा के पढ़ते रहते हैं अभी ना, जो कि मतलब समझो 500 से ज्यादा भागवत कथाएं कर चुके हैं है ना। इतनी कथाएं तो कर चुके हैं, वो आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना अगर छोड़ दिया तो वो निकल जाता है ना। तो पढ़ाई अपनी जगह होती है, लेकिन कीर्तन अपनी जगह काम करता है। तो ये मतलब दोनों ही आवश्यक होते हैं। वो आपकी सारे चित्त की दशा को मार्जन करके और फिर उसमें लगाने के लिए प्रेरित करता है। अकेला खाली ज्ञान करेंगे, जैसे मतलब कि सही महापुरुष ने बताया, तो वो पूरा जो अहंकार है उसको पोषित कर देगा। और जैसे आप नृत्य और गायन और ये सब करेंगे, प्रेमानंद जी ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि ताकि पहले शुद्ध करो, शुद्ध करता है मन शुद्ध को। करो। अगर आप ये कहते हैं राधे 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 राधे, तो वो पहले आपको शुद्ध करता है। तो शुद्ध 90% करके वो ज्ञान होता है, ज्ञान होते ही तब आपके आगे आप निर्णय ले पाते तो आगे आप अपने आप चलने में, जैसे बच्चों को पहले चलना शुद्ध सिखाना करने पड़ता के है। लिए पहले नाम एक बार चलना सीख गया, एक बार बच्चे को 12th करा दी है ना, तो आगे वो अपना कैरियर जहाँ जाएगा कैसे कर रहे हो। तो वो पहली वाली जो 90% लोग हैं, जो 80% लोग जैसे हैं, उन्हीं के लिए वो बताते हैं। तो वो मतलब कि उन्हीं के लिए आवश्यक है भी। तो इसलिए सब चीज का सॉल्यूशन नाम के साथ, क्योंकि पहले शुद्ध तो हो जाओ। मेजॉरिटी तो वही है। जब आप शुद्ध हो जाओगे तो आपका दिमाग अपने आप काम करेगा कि क्या करना है। क्योंकि कई महापुरुष संत आते हैं उनके पास, जो कि मतलब कि इतने मतलब ज्ञानी है, पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़ चुके हैं ना, उनके सामने वो नाम की महिमा ही बोलते हैं कि आप मुझे नाम की महिमा वाला कुछ श्लोक सुनाओ, या फिर नाम की महिमा उनके सामने भी बोलते हैं, क्योंकि जबकि वो इतना पढ़ चुके हैं सब भी ना, क्योंकि इसकी महिमा कभी खत्म नहीं होती। राम जो है
कहते हैं कि राम अपने राम का ही जाप करके अपना काम निकालते थे, है ना। राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, इसलिए राम जी भी अपना काम जो है राम के नाम से निकालते थे। तो जैसे मतलब कई किस्से कहानी बना लिए उनके, तो ना मुझे मतलब कि उनका कुछ वो प्रामाणिकता नहीं पता, लेकिन यही मतलब वो कहते हैं कि भी मतलब हनुमान जी से एक बार पूछते हैं भी तुम्हारे काम कैसे हो जाते हैं, तो वो कहते भगवान राम जी आपके नाम से हो जाते हैं ना। तो बोलते अच्छा होता है राम नाम कह के मतलब कि सब हो जाता है क्या। तो ऐसे करके बहुत सी कथाएं आती हैं, क्योंकि मतलब ये इन कथाओं में आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहाँ भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में बताया जाता है और जहाँ राम जी के जीवन में बताया जाता है, तो ये बताया जाता है कि वो सवेरे भी पूजा करते थे और शाम को संध्या भी करते थे, आरती भी करते थे, और संध्या के समय भगवान की पूजा करके वो ध्यान में बैठते थे और मतलब गोविंद का ही ध्यान करते थे। तो ये राम और कृष्ण के जीवन में भी यही आता है कि तो फिर मतलब भगवान तो खुद ही भगवान है, तो वो किसका ध्यान करते थे। तो ईश्वर मतलब इस देह में आ जाए, चाहे सब देह वाले हों, तो ईश्वर का ध्यान तो करना पड़ता है और उनका नाम भी जप करना पड़ता है। जब खुद राम और कृष्ण ने राम मतलब और कृष्ण का ही जप करा, तो फिर आप मतलब किस खेत की मूली है ना, ये मतलब कि ये बोला जाता है। बंद रहा है। तो राम और कृष्ण जो से तो ऊपर शक्ति थी ना एक, उसका ध्यान करते थे। हाँ, उसी शक्ति ने उनको राम और कृष्ण के रूप में प्रकट किया। वो मतलब कि उसको चाहे कैसे बोलो, वही परब्रह्म है और वही, इसलिए भगवान के कई नाम है। वो जो परब्रह्म परमात्मा है, अगर मतलब अगर वो परमात्मा अपने आप को प्रकट एक ही बार कृष्ण के रूप में ही करा होता है ना, तो मतलब कि आप कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है, कृष्ण है। ऐसा है नहीं, भगवान क्या कहते हैं, अनेकों नाम है। भगवान तो अनाम भी कह देते हैं, भगवान का कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि इतने नाम है तो आप क्या बोलोगे उनको। भगवान कह रहे था मैं राम हूँ, तुम सब जितने भी लेडीज और जेंट्स हैं ना, सब सीता हैं। तो भगवान को आप सब मतलब मुझे ही बज रहे हैं, मैं एक मासूक हूँ, तुम आशिक हो। किसी को पकड़ नहीं सकते भगवान को किसी नाम से। ये मतलब ये भगवान को आप किसी भी नाम से, किसी भी क्षेत्र से, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आप बांध लो। इससे भगवान को अगर बांधने की कोशिश समझ विफल जाती है, तो वो कृष्ण नाम है। को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया। इन हाँ, चंचल वो दोनों ने अलग अलग अपने ड्रामा का इसलिए पार्ट अलग अलग बजाया कृष्ण है। ये नहीं कहा कि मेरा कृष्ण मेरा गोविंद है ना, तुम उसे मतलब माधव क्यों बोल रहे हो, है ना, तुम राम क्यों बोल रहे हो ना, ये तो मेरा गोविंद है। बोले कि वो हर एक के लिए हर सब कुछ है, वो हर एक के लिए जो भी है नाम है वही वो बन जाता है, ऐसे है। जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि छोटे जलाशय में अगर हाथ पर धोया जाए तो उसमें मिट्टी धुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता। यदि इसमें कपड़े धो जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उससे सब कुछ करने पर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो गए, उनके लिए वेदों में कहे हुए ज्ञान, धन, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं। सांसारिक भोगों का जो परमात्मा को जानने वाले हैं और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानते हैं, उन महापुरुष को यहाँ ब्राह्मण से विजानतः पदों से कहा गया। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पे, ये आप अपने उसमें देख सकते हो जो बताइए, इसमें हर एक वर्ड को लेकर बताया गया, समझाया गया। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, यह निर्योषण हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता, वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। इसका परिशिष्ट भाव इसमें दिया गया है, एक स्पेशल भाव कि सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, उनमें असंग हो जाएं और तो उनका अंत हो जाता है, आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। कई बार हम निश्चित कर लेते हैं कि हमने अब ये कामना नहीं करनी है ना, हमें इसका अंत करना है, फिर भी हम कहते हैं ये कामना तो अभी भी बनी हुई है ना, क्योंकि ये मतलब हमारे जन्मों के अभ्यास के कारण ऐसा होता है। तो हम निश्चय कर चुके हैं, चलो हम ये कुछ कामनाएं अपने जीवन में रखेंगे और ये पुरानी कामनाओं को हम नहीं रखेंगे, लेकिन वो कामना फिर भी रखी थी, वो कहाँ से अपना सर उठाए रहती है ना। तो ये मतलब हमारे जो जन्मों का जो अभ्यास है उसी के कारण ऐसा होता है, और हमारी निश्चय बुद्धि द्वारा हमने उतना तप नहीं करा,
तो तपस्या इसलिए करना बहुत बहुत आवश्यक होती है। नहीं, अभी अभी ही नाम का कलयुग कहते हैं ना, कलयुग नाम आधारा सुंदर सुंदर उतरे पारा। अब अभी जो टाइम ऐसा है कि जो सबको नाम जप सबको करना है, और ये ऐसा ज्ञान फिर कभी नहीं आएगा किसी भी युग में, चाहे राम का युग, त्रेता, सत्ययुग, द्वापर, कुछ भी हो। हमें ये पता ही नहीं होगा कि नाम भी जपना है। अभी पता है, अभी बताया भगवान ने अभी नाम जप का टाइम है, इसको जपो और अपने को अपना उद्धार करो, अच्छे अच्छे कर्म करो नाम जप करके। तो अभी ही नाम जप का मौका है, जितना जो कर ले तो कर ले, तो हमारे शुद्ध आचरण शुद्ध हो जाए। चलो आगे टॉपिक चला। तो इसलिए जो है तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण से हमने कथा ली है, जो मतलब आप एक बार बता रहे थे ना कि भगवान श्री कृष्ण के विवाहों की लीला है ना, तो वो हम ले ली। भगवान के विवाह कैसे हुए, तो चलो उसको लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भगवान की ही लीला में ही। ठीक है, तो इसमें कहानी आती है पहले एक मतलब जो नग्नजिता जो महारानी थी, उनके जो राजकुमारी थी उनकी। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद, ठीक है, उनसे पहले एक और थे ना। वे दुर्योधन के वंशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परंतु मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजादी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजा की भरी सभाओं से बलपूर्वक हर ले गए सब लोग, और यह सब देखकर कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, मित्रविंदा जो भगवान की जो 8 पटरानियों में से एक है। 8 पटरानी याद है, सत्यभामा, रुक्मणी है ना, मित्रविंदा और उनकी जामवंती है ना, ये सब, तो उन्हीं में से ही मित्रविंदा एक है। उसके बाद कौशल देश के राजा थे नग्नजित, वे धार्मिक थे। उनकी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नग्नजिती भी कहलाती थी। नाग्नजिती, ठीक है, नाग्नजिती प्रॉपर वर्ड है। परिषद राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने मतलब एक स्वयंवर जैसा रखना चाहा। अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सके कारण कोई राजा इस कन्या से विवाह न कर सका। उनके पास ऐसे 7 बैल थे जो कि बहुत खतरनाक थे, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका कारण था कि उनके सींग बड़े तीखे थे और वो मतलब किसी भी वीर पुरुष को सहन नहीं कर पाते थे। जब भगवान कृष्ण को यह समाचार मिला तो उन बैलों को सुना कि जो उन बैलों को जीत लेगा उसे सत्या प्राप्त होगी। तब बड़ी सेना लेके कौशलपुरी पहुंचे। कौशलपुरी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से उनका सत्कार किया। फिर उनकी कन्या ने सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमाराम भगवान कृष्ण पधारे हैं। तब उन्होंने मनी मनी अभिलाषा की, यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो यही मेरे पति हो, मेरी विशुद्ध रासक हो। नाग्नजिता सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन प्रभु ने अपनी बनी हुई बनाई मर्यादा का पालन करने के लिए समय समय पर अनेक लीला अवतार ग्रहण किए, वे ही प्रभु किसी धर्म व्रत या अथवा नियम से प्रसन्न होंगे। वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। फिर राजा नग्नजित ने भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करके प्रार्थना की, जगत के एकमात्र नारायण आप अपने स्वरूप आनंद से भरपूर हैं, मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। परीक्षित राजा नाग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा स्वीकार करके भगवान के संतुष्ट से उन्होंने मुस्कुराते मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, राजन जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उनको कुछ भी मांगना उचित नहीं है। धर्मज्ञ विद्वानों ने उनके इस कर्म की निंदा की है, फिर
फिर भी मैं आपसे सौहार्द का प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। तो फिर राजा ने ये कहा कि ठीक है, मतलब आप कन्या चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने तो प्रण किया हुआ है कि जो इन 7 बहनों को वो करेगा तभी, है ना। भगवान वीर से कृष्ण, हमारे ये 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सदैव हुए, उन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को ही तोड़ डाला है। श्री कृष्ण, यदि आप इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो हे रश्मिपति, आप ही मेरी कन्या के लिए अभीष्ट होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंटा कसा और 7वां रूप बनाकर खेली खेल में उन बैलों को नाप दिया। इससे बैलों का घमंड चूर गया, उनका बल पौरुष भी जाता रहा। जब भगवान कृष्ण उन्हें रस्सी से बांध दिया और खींचने लगे, जैसे खेल में खेलते समय नन्हा बालक काट के बैलों को घसीटता है, तब राजा को बड़ा विस्मय हुआ और फिर विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण हुआ। अच्छा, एक और चीज मैंने नोटिस करी, अभी इसी कथा पढ़ रहे थे कि जब रुक्मणी जी का विवाह हुआ था, वहां पे उनका भाई था, वो पंगा कर रहा था, वो मतलब विरोध हुआ, लेकिन उनका जो पिताजी थे, है ना, रुक्म जो राजा थे, वो मतलब भगवान कृष्ण को वो भी ऐसे ही आदर पूर्वक उनका सत्कार करने आए थे। जब उसने रुक्मणी के भाई ने किसी को न्योता नहीं दिया था, भगवान कृष्ण को, यादवों को किसी को न्योता नहीं दिया था, उसने जानबूझ कर उनको मतलब लज्जित करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो आए, जब वो आए तो वहाँ पे सब राजा लोग ठहरे थे, जो बारात की जो सब राजाओं को, अतिथियों को सत्कार करने के लिए अलग से पंडाल बनाए गए थे ना, जहाँ सब लोग रुकाया गया था। तो वहीं पर भगवान कृष्ण पहुंचे तो राजा वहाँ पे आए और उन्होंने बड़ा उनका सत्कार किया, आदर किया। और यहाँ भी आप देखो, ये राजकुमारी को तो भगवान ने एक्चुअल में किसी का हरण नहीं किया, है ना। आप ये सोचो, मतलब उनके जो भी राजकुमारियां थी, उनके पिताजी की जो है मर्जी थी, है ना। तो मतलब ये आप देखो ना, ये कहते हैं ना भगवान हरण करके ले गए ना, भगवान मतलब कि जो है, मतलब किसी को मान लो किसी को घर में कुछ पता नहीं, कोई इसको जानता नहीं कौन हमारी लड़की को ले गया है, जैसे आज के जमाने की बात करें, ऐसा केस कोई नहीं था ये, है ना। कोई भी ऐसा केस नहीं था कि भगवान जो है किसी की हरण करके ले गए, जो लोग यहाँ से प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ भी वो राजा का पूरा मन है, वहां भी ऐसे ही था, राजा जनक का मन था कि, है ना, और सीता का और राजा जनक का दोनों का ही मन हुआ था कि ये राम जी हैं, इन्हीं से विवाह हो, तो है ना, तो सबका ही मन हो रहा था। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही था कि सब जानते थे कि ये मतलब सबसे पावरफुल हैं और भगवान कृष्ण के साथ संबंध हो तो सबसे ही अच्छा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। तो उन राजाओं को जो कि उन बैलों से पहले भी हार चुके थे, उन राजाओं को जब समाचार मिला कि भगवान कृष्ण जा रहे हैं शादी करके, तो उनको उनकी विजय सहन नहीं हुई और भी उन्होंने मार्ग में उन्हें घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने सबको हरा दिया और फिर वे सब जो भेंट की सामग्री थी और सत्या को लेकर द्वारकापुरी में आए और फिर वहाँ पे उन्होंने विवाह किया, मतलब वो तो कर ही चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुतकीर्ति कैकेय देश में ब्याही थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उनके भाई शत्रुघ्न आदि ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने को दे दिया और उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया, ठीक है। ये थी भद्रा, है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा, वेतन सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वयं ग्रहण किया था, वैसे भगवान कृष्ण ने इनको भी स्वयंवर में उसी तरह से हर के ले आए। इसी प्रकार श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों रानियां थी। उनको भौमासुर ने वे परम सुन दिया। वे भौमासुर को उसको मारा और फिर बंदी गृह से उन्हें छुड़ाया था भगवान, ठीक है। तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर किसको देखा? सबसे पहले हमने देखा मित्रविंदा को, है ना। मित्रविंदा, उसके बाद नग्नजिता जिनको सत्या भी कहते हैं, और उसके बाद फिर नहीं, ये इनको सत्या नहीं बोलते, सत्यभामा भी तो एक है, वो अलग है। तो ये इनको सत्या बोलते हैं और इनका मतलब दूसरा एक्चुअली सत्या बोल के कंफ्यूजन हो जाएगा सत्यभामा से ना, इससे इनको नागनजिता मित्रविंदा नागनजिता, उसके बाद श्रुतकीर्ति की भद्रा, लक्ष्मणा, है ना। तो ये हो गए। तो 1 2 3 4 है ना, 4 ये हो गई, और सत्यभामा और रुक्मणी और जामवंती, है ना, वो 3 और हो गए। और लक्ष्मी राधा थी, राधा वो रानी में से नहीं आती है, वो तो मतलब कि वो तो है ही नहीं, अलग ही नहीं है। तो फिर तब राजा परीक्षित वो बंदी गृह से 101 16,000 वो 16,000 था।
16,000 तो ये 8 ही अलग होगी जो हम देख रहे हैं ना। अभी 7 हुई है, कोई नहीं, मिसिंग। बाकी वो सत्यभामा वगैरह वो हो गई ना, वो मतलब वो 7 तो गई। तब भी 7 ही हो रही है, एक है भी कोई। वो तो उससे छुड़वाई थी ना, तो वो नहीं राधा ही लक्ष्मी बनती है। नहीं ये 8 ही अलग नहीं है। नहीं, ये पटरानी नहीं थी, पटरानी थी। ऐसे गिनो, चलो ऐसे मैं बोलते जाता है गिनो में हो सकता है मिस करें। रुक्मणी 1 नंबर है ना, उसके बाद सत्यभामा ही 2nd नंबर की थी जो लाडली ना, फिर जामवंती 3रे नंबर पे, और फिर यही वाली हुई है ना, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्य सत्य लक्ष्मण भद्रा, और फिर ये जो है लक्ष्मणा रेडी है, हो गई लक्ष्मणा गेम कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक ऊपर नीचे होंगी, देख लेंगे। कहीं ना कहीं होगा लिखा हुआ 8 हाँ, इस सब श्रृंखला में नहीं होगी शायद, इधर कहीं पे होगी। रुक जाओ, पहले इम्पोर्टेंट वो है मतलब कालिंदी भी है। हाँ कालिंदी है, आगे यही है। तो वो हुई 8 ना। हाँ हो गई 8 कालिंदी। तो उनकी भी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है। कालिंदी भी है भाई। ये भी बड़ी में मतलब कि स्टोरी है, जैसे आजकल मॉडर्न जमाने में जैसे हीरो लोग अपने वो जीप में जंगल में घूमते थे, पुरानी पिक्चरों में जैसे दिखाते थे सीन ना, ऐसी सीन था कि अर्जुन और कृष्ण रथ में ही ऐसे ही घूम रहे थे ना जंगल में ना, क्योंकि दोनों भी को मित्र थे, इससे पता लगता है। इसलिए तो अर्जुन जब भगवत गीता के समय बोलते हैं, अरे मैं तो मतलब आपको एक सिंपल एक मित्र समझता था, मतलब दोस्त, हे यादव और मतलब यदुवंशी ऐसे करके के हंसी उड़ाते, मस्ती करता था आपके साथ में, लेकिन मुझे नहीं मानता कि आप जो है मतलब विश्व स्वरूप भगवान है ना। तो ऐसे ही दोनों मित्र की भांति एक बार मतलब घूम रहे थे, तो अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब वे यमुना जी के तट पे पहुंचे तो उन्होंने हाथ पैर धो के निर्मल जल पिया, तो उन्होंने वहां पर देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां पर तपस्या कर रही थी। उस श्रेष्ठ सुंदरी का चेहरा बहुत ही अधिक सुंदर था। तो श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को उसके पास भेजा। तो अर्जुन बोला कि हे सुंदरी, आप कौन है, किसकी पुत्री हैं, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती हो। तो अपने जब बात कर रहे हो कोई ना नीचे नहीं, आंटी जी का है किसी। हाँ बोला है ना। हाँ, वो पेट की बात। ये क्या खड़े थे? तो कालिंदी है वही यमुना कहलाती है ना। और यमुना मतलब तो यमुना कृष्ण को पति मिलती है ना। ठीक है। तो भगवान कृष्ण जब अर्जुन को भेजा उस कन्या के पास, जो बिल्कुल मतलब देवी के समान चमक रही थी ना और सुंदरी थी, तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो। इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो सारे क्वेश्चन पूछ डाले जितना भी था, ये भी नहीं कि पॉज लिया। बोले कि तुम, हे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो, एक कल्याणी, तो अपनी सारी बात बतलाओ। तो कालिंदी ने कहा कि मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में पाना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। हे वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी जी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। नान्यम पति व्रणे वीर तमृते श्री निकेतनम तुष्यता मे स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रह।
मेरा नाम कालिंदी, यमुना जल में मेरे पिता सूर्य मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन ना होगा मैं यहीं पे रहूंगी। लगता है कि वो घर के बाहर निकल के बाहर आ गई और प्रण करके कि मैं भवन में नहीं जाऊंगी। यमुना जी में घर बना हुआ है और उधर ही वो तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। तो काफी इंटरेस्टिंग है। आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि इतनी सारी शादियां कैसे हुई ना, तो हर एक शादी की अपनी रोचक कथा है। अर्जुन ने जाकर भगवान से सारी बातें कही। वे तो पहले ही ये सब कुछ जानते थे भगवान। तब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पे बिठाया और फिर वे महल आ गए। वहां अगर उन्होंने विवाह की योग रीति और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणिग्रहण किया। इससे उनके स्वजन समझी परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये कालिंदी का विवाह था, यही पहला विवाह था। उसके बाद फिर ये मित्रवृंदा वगैरह ये सब थे। कालिंदी का तो नाम आता है। तो कालिंदी जो है यमुना जल में ही खड़ी हुई थी, भगवान की तपस्या कर रही थी उनको विवाह करने के लिए, और वो वहीं पे वेट कर रही थी और भगवान वहीं पे आ गए। भगवान का सम्मान होता है, भगवान वहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं जो है प्रारब्धवश यहाँ पे आ गया और आप मुझे मिल गए, है ना। तो भगवान तो ये सब जानते ही है ना, वो खुद ही मतलब सारे प्रारब्ध बनाते हैं। तो उन्हें पहले से मालूम था कि ये यहाँ पर है, तो उन्होंने अर्जुन को बोला। कालिंदी ने पहले ही क्लियर कर दिया, इससे पहले अर्जुन बोले तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रही हूँ और उन्हीं को पति रूप रहते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को भेज दिया बात करने के लिए ना, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं कृष्ण के लिए यहाँ पूजा कर रही हूँ। इन चीजों से पता चलता है कि अगर भगवान से लगन है तो जो चाहो सो मिलता है। ये भी है कि भगवान जहाँ मतलब कि आप जहाँ हो वहीं पे आ जाएंगे भगवान, है ना। वो ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि वो खुद वहाँ पे ही है। तो ये बड़ा परम मंगल में ये भी मैं सोचूं था कि किसी के विवाह की बातें भी आपके हृदय को शुद्ध कर सकती हैं और आपके अंदर प्रेम ला सकती हैं, है ना। किसी और की बातें नहीं ला सकती, क्योंकि भगवान की जो लीला की जो है, विवाह की लीला भी हृदय में शुद्धता लाती है। तो राजा परिषद ने जब ये बात उठी कि जब सुखदेव जी ने सुना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देखो इस प्रकार से ये इतनी रानियां तो हो गई, इसके अलावा 16,000 और थी जो भौमासुर ने कैद कर रखी थी। तो राजा परिषद फिर प्रश्न किया है, हे भगवान, भौमासुर को जिसने इतनी स्त्रियों को बंदी में डाल रखा था, क्यों और कैसे भगवान ने उसका वध किया? आप कृपा करके उनका एक विचित्र चरित्र सुनाइए। तो उन्होंने कहा देखो भौमासुर एक ने वरुण का छत्र, वरुण देव का छत्र उसने ले लिया था, अदिति माता की कुंडल और मेरु पर्वत से देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस सब पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उन्होंने उसकी एक एक करतूत भगवान कृष्ण को सुनाई। तब भगवान कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिष में पहुंच गए, है ना। तो ये आपने देखा होगा कि सत्यभामा एक बार गरुड़ जी पे सवार होकर कृष्ण के साथ ही युद्ध में गई थी, है ना। ये आपको एक घटना याद होगी ना, वो यही है ना, कि सत्यभामा एक बार भगवान कृष्ण के साथ युद्ध में गई थी और वो यही है। तो ये जो प्राग ज्योतिषपुर है, जो कि आज का जो है असम के साइड का एक इलाका कहा जाता है, ये उधर का एरिया कहा जाता है। तो वहां पे उसने बहुत अपना सेटअप कर रखा था, वहां जीतना बहुत कठिन था। कैसे कि पहाड़ के चारों तरफ किलेबंदी थी, उसके चारों शस्त्रों का घेरा लगा था, है ना। पूरी मतलब की जो पुरानी फिल्मों जैसे वो दिखाते थे, इतनी सारी जो है ना, इतनी सारी दीवारें हैं और स्पेशल ऑटोमेटिक उसमें सेटिंग कर रखी है। ठीक है, जो मतलब मॉडर्न चीजें वो इसमें भी लिखी हुई हैं। आप सोचो ना, जो मॉडर्न वर्ल्ड वार के टाइम पे यूज होती थी ना, वैसी चीजें। उसमें आगे बिजली की चार दीवारी थी, यानी उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई था, है ना? ऐसी मतलब एक दीवार थी। अच्छा, देखो। और उसके भीतर वायु एक गैस बंद करके रखा गया था, एक ऐसी गैस, उसके आगे फिर गैस चैम्बर था। आप मतलब बिजली से बच जाओगे तो आगे एक गैस चैम्बर था, मतलब ये भी है। आप सोचो ना, मतलब ये जो मॉडर्न चीजें थी ये थी उसके पास। उसके भीतर उसे मुर नामक दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो उन्होंने उस मुर दैत्य को मार दिया। ठीक है, तो ये जो मुर दैत्य को मारा, आप समझ रहे हो, इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? मुरारी, है ना। ये जो दैत्य है, तो मुर दैत्य ने यहाँ पूरा जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसके वहाँ का, तो उसको खत्म कर दिया ना। भगवान ने अपनी गदा से ध्वंस कर दिया और फिर अपने 5 शंख की ध्वनि करी
फिर ये मुर के साथ उसके संघर्ष को बताया गया कि मुर जो दैत्य था उसकी नींद टूट गई, उसके 5 सिर थे, वह जल के भीतर हमेशा सोता रहता था, यानी कि वो कोई मतलब शार्क टाइप से तो कुछ था। उसके बाद वो आ गया और फिर भगवान से युद्ध करने लगा। उसका त्रिशूल था, लेकिन जो है भगवान से कब तक युद्ध करेगा ना। भगवान ने अपने चक्र से उसके सब सिर उतार दिए। उसके बाद बाकी जितने थे वो सभी मारे गए। तब भौमासुर ने देखा कि उसकी सेना का तो संहार हो रहा है, तो भौमासुर ने भी अपनी बहुत सारी शक्तियाँ चलाई, शतधनी नामक शक्ति और पता नहीं क्या क्या, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये अभी जैसे रॉकेट वॉकेट यही होंगे, ये सब मिसाइल चले हैं अलग, मिसाइलें ही थी तब। क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस और जाने क्या क्या ना। हाँ। उसने सारे अस्त्र चला लिए, जब कुछ न बचा तो उसने त्रिशूल उठाया, परंतु वह भी उसे छोड़ भी न पाया था कि भगवान कृष्ण ने तीखे चाकू के समान तीखे धारों वाले चक्र से हाथी पर बैठे भौमासुर का सिर काटा। उसका जगमगाता और सिर कुंडल किरीट के साथ पृथ्वी पर गिर गया। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय करने लगे और ऋषि लोग साधु साधु करने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। ठीक है, अभी भौमासुर कौन था? ये पृथ्वी का पुत्र था, पृथ्वी देवी का। अब पृथ्वी भगवान के पास आई, उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते कुंडल, जो ये सब छीन के लाया था भौमासुर, जो तपाए सोने एवं रत्न जड़े थे, भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र साथ ही एक महाबड़ी भी उनको दी। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं और पूजित विश्वेश्वर भगवान कृष्ण को प्रणाम करके भक्तिभाव से उनकी आराधना करने लगी। ये वाली जो मंत्र मेरे फेवरेट हैं। तो भूमि क्या बोली? भूमि रोवाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ति इच्छा उत्पाद रूपाय परमात्मन नमो वस्तुते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज आग्रही नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनेत्रस्थ ब्राह्मणे अनंत शक्तये परावात्मन भूतात्मन परमात्मन नमो वस्तुते। इस तरह से उन्होंने आराधना करी, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है, इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले लीजिए। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कार्यक्रम रख दीजिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। इस पर भगवान कृष्ण को प्रार्थना करके भगवान ने फिर जो भौमासुर का जो पुत्र था भगदत्त, उसे अभयदान दिया। उसके सिर पर हाथ फेर के उसे अभयदान दिया, यानी कि उसको अपनी शरण में ले लिया। और फिर उस भौमासुर के संपत्तियों से भरे महल में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उसकी जो संपदा थी वो सब तो थी, और वहाँ पर 16,000 राजकुमारी को वहाँ पर कैद करके उनको बंद करके रखा हुआ था। उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब भी मोहित हुई और उनकी अहेतु की कृपा तथा अपने स्वभाव को समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारी में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि हे, ये कृष्ण ही मेरे पति हूँ और विधाता मेरी सब आशा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उन सबको वस्त्राभूषण आदि पहनाकर पालकियों द्वारा द्वारिका को भेज दिया और उनके साथ बहुत से खजाने, रथ, घोड़े आदि संपत्ति भी भेज दी। सब उनका धन ले लिया भगवान ने उसका। इसका भगवान कृष्ण अमरावती स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और कृष्ण की पूजा करी। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दिए। अब वो अदिति कुंडल जो वहां से वो देने भी जाना है ना जिसके, तो इसलिए भगवान तो गए। भगवान तो अपने सारे कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन वहां से लौटते समय ये भी आपने कथा देखी होगी, सीरियलों में ये जरूर देखा होगा ना, ये तो कि वहां पे सत्यभामा जी को वो वृक्ष अच्छा लग गया था, है ना, जो मतलब स्वर्गलोक में। तो सत्यभामा की प्रेरणा से सत्यभामा ने कहा कि ये अब मतलब वही है, मतलब वाइफ को साथ में ले जाएंगे तो वो शॉपिंग जरूर करेंगे। तो अब वो बात है कि अगर स्वर्ग जाए तो स्वर्ग ही है ना, तो वहाँ पे वो कल्प वृक्ष था। वो बड़ा सुंदर था, उसके पत्ते गिर रहे थे, है ना, और उसके उस पर वो मतलब बहुत सारे उसकी विचित्र वो थे ना। कहता यही पारिजात जो अपने जो लगा यही था कि फूल गिर रहे थे सफेद और खुशबू आ रही थी। अब वो वहाँ पे मतलब गेस्ट बन के, अतिथि बन के गए, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए बस ना। अब उन्होंने कहा यहाँ आए कैसे क्या कैसे मांगे, और मतलब कि छीन सकते नहीं, मांगना अच्छा नहीं लग रहा ना,
लेकिन मतलब जैसे मतलब वाइफ लोग करती है, मुझे चाहिए तो चाहिए, कैसे भी करो बस ये मतलब मुझे चाहिए। अब मतलब सारा हेडेक बस तुम ही संभालो, है ना। तो कैसे भी जो है, तो अब जैसे भी करके उन्होंने वहां से लिया उसे, है ना। तो उन्होंने उस कल्पवृक्ष को उठा के ग्राउंड पर रख दिया। तो ये सब देखे देवराज इंद्र तो और देवता जो है उनके पीछे पड़ गए लड़ने के लिए। तो उसके बाद जो है भगवान ने उन सबको परास्त करके फिर द्वारकापुरी में उस कल्पवृक्ष को लिया है। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उन बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्पवृक्ष के साथ उसकी गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारिका में चले आए। वो वहां से भौरे यहाँ तक आ गए। अब जैसे मतलब देखो, हम कितने भी ऊपर छत पे जाकर अगर एक अच्छे पौधे लगा ले सुगंध, है ना, तो तितली वहां तक पहुंच जाती है ना। तो तितली यहाँ से कौन सी लिफ्ट लेती है, कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ के जाती है इतने ऊपर, है ना। उसके पंख भी इतने नहीं होते हैं ना, लेकिन फिर भी वहाँ पहुंच जाती है ना। ऐसे वो स्वर्ग से स्वर्ग से भौरे और उसके जो कल्पवृक्ष वाले जो भौरे थे और जो भी उसके तितलियां रही होंगी, वो सब नीचे तक आ गई। तो वो स्वर्ग के जो भी भौरे थे वो सब जो है द्वारकापुरी में आ गए। परिषद देखो से जब इंद्र का, तो परिषद को सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब इंद्र को अपना काम बनाना था तो अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक रखकर भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तो कृष्ण से लड़ाई ठान ली उन्होंने। भगवान एक कल्पवृक्ष क्या ले जाने लगे, उनसे लड़ाई कर ली उसने, है ना। सचमुच ये देवता बड़े तमोगुणी होते हैं और सबसे बड़ा दोष इनमें धनाढ़ता का है। धिक्कार ऐसी धनाढ़ता का। तो ये मतलब विचार आप करना ना, यहाँ मतलब कोई काम ऐसा नहीं करना जो हम ये सोचे हम स्वर्ग मिल जाए, है ना। क्योंकि स्वर्ग के जो राजा इंद्र की तुम देख लो, उनकी सबसे बड़ी जो चीज बताई गई है कि धन का मद है उनमें, है? और धन के मद के कारण जो आपका पूजनीय है आप उसका भी अहित करने लगते हो। ये मतलब इसकी एक कहानी से ये है कि वो जानते हैं भगवान है, ये सब कुछ कर देते हैं, उनको ही उन्होंने बुलाया कि हमारी रक्षा करो, है ना। और वो उनकी कोई चीज ले जाने लगे तो देखो ना, जैसे हम यहाँ शांति से बैठे हैं, यहाँ पर कोई अमीर इंसान है, उसके घर से कोई चीज ले लो आप, है ना, मांग लो या कहीं छीन लो, तो देखो कैसे पीछे पड़ जाएगा। ये गलत भी तो है। ये तो गलत भी तो है। कृष्ण भगवान ने गलत तो किया, वहां से चीज उठा के ला रहे हैं तो वो तो विरोध करेंगे ना। बिना बताए हाँ, नहीं तो उसे मांग लेते, मांग सकते नहीं थे। तो ये तो गलत चीज फिर है। इंद्र को चाहिए था कि चाहे ले ली। धनाढ़ हो चाहे गरीब हो, उसके घर का कोई सामान तो लेके चलो ठीक है, चले। मतलब ये भी तुम सीख रहे हो, ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं कि मांग के लेना चाहिए। अब फिर किसी की वस्तु है तो उसी की है ना। ये तो कलयुग के लोग काफी अक्लमंद हैं तो इसमें जाने कितनी सारी चीजें सीखने की हैं, जो भी है मतलब किसी भी अवस्था में। अच्छा, हिंदी में तो कल्पवृक्ष लिखा है, लेकिन जो है संस्कृत में इसे पारिजात लिखा है। यही है पेड़। अरे यही पेड़ है। हाँ, यही है मालूम मुझे तो। अयोध्या जी में पृथ्वी भी पे लगा था ही है। नहीं। कितनी खुशबू आ रही थी, अब थोड़े कम हो गए। अयोध्या जी में भी ये ये पेड़ ऐसा तो हुआ होगा मंथन कलयुग में तो का- निकला था। तो ये कल पेड़ मंथन में निकला था। ये कलयुग के आते आते हो सकता है इसका प्रभाव। कल्पवृक्ष मेरे ख्याल से मंथन में निकला था ना आंटी। पारिजात का पेड़ शायद पारिजातम मंथन में दुर्गमति। निकला था। लेकिन जी अब अभी भी तो कितनी खुशबू है, हमें यहाँ तक खुशबू आती है हाँ, आती है रात को। अच्छी महक आती है। तदंतर इसके बाद क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही क्षण में एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणिग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। ठीक है, एक ही साथ भगवान ने उन 16,000 रानियों के साथ विवाह किया। परिषद भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या, उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान कृष्ण अपने आत्म आनंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी के अंश स्वरूप उन पत्नियों के साथ रहते थे, जैसे कि कोई मनुष्य साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता है। वे सभी भगवान की सेवा करती थी वे रानियां, और अपने हाथों से सब भगवान की सेवा करती थी, पैर धोआती थी, उनको पंखा जलती थी, इत्र फूले चंदन लगाती थी, फूलों के हार पहनाती थी, केश संवारती तब थी, लाइट तो थी नहीं है। और अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करती थी। सब चीज मंगा लेती होंगी, लाओ इधर चंदन लाओ, फूल लाओ, ऐसे। ये भगवान के जो है विवाह की जो है लीला हुई। इसके बाद तो टाइम भगवान कितना हो गया? रेडियो सुधर आएगा। बिल्कुल ही ले गया था। साढ़े 5।
ऐसा ही लग रहा है ना आंटी? साढ़े पाँच ही लग रहे हैं। हाँ, वो चित्र में सही दिखा रहा है। वो रखो मोबाइल। 5:30 ही लग रहा है। 5:15 ये फास्ट है क्या? आपकी ये घड़ी फास्ट है? हाँ थोड़ी सी आगे होगी। हाँ, इसमें 5:15 है, उसमें 5:30 इसमें है। 5:25 है। हाँ, चल ठीक है। तो ये ऐसे ही लगभग लीला एक वो होती है रामायण की जिसमें कि सीता जी कहती है कि मुझे सोने का मृग चाहिए, है ना। तो ऐसे ही लगभग मिलती जुलती लीला वहाँ हो जाती है। और जहाँ पर भी ऐसे हुआ वहाँ मुसीबत हो गई है, वहीं पे लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ, तो सोने का मृग ये भी तो अब दूसरे तरीके से सोचा तो ये इसका मतलब अलग निकलता है। अब वो कल्प वृक्ष वहीं पे था। अब हम सोचे हैं कि मतलब सेब का पेड़ यहाँ लगा दें कश्मीर से उठा के, तो यहाँ लग नहीं सकता है ना। वो तो खैर भगवान है तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सरकारी पारिजात लिखा हुआ है तो पारिजात का वृक्ष था। अयोध्या जी में तो लगाया हैं? अयोध्या जी में तो लगाया, वहाँ भी लगाया गया। जितने पौधे हैं आज के टाइम में वो अपनी सारा मतलब सुंदरता पहले के मुकाबले बहुत खो चुके हैं। कोई आज से मतलब 500 साल पहले का व्यक्ति अगर आज के टाइम आ जाए वो कहेगा ये सब क्या है ना, ये छोटे छोटे पौधे हैं ना, इन फूलों में कोई खुशबू नहीं, है सब ना। तो वहाँ का ही लाया हुआ सब हमारे हिंदुस्तान में फैला है। तो जो अपनी मिट्टी, हाँ वही तो, वही पारिजात से भी कहीं पाए जाते होंगे। और कली पे आते आते मतलब उसकी मतलब की क्वालिटी थोड़ी गिर गई गिर होगी, गए, हाँ। जो है अलग अलग तरह की पारिजात जब की इंसान वैरायटी में होगी। कुछ नहीं बचा और हमारे अंदर कोई कला नहीं है, बिल्कुल हम लोहा हो, जैसे लोहा की औकात है उतने हैं, लोहे के बराबर है अभी। उसका रीजन ये कि प्रकृति है और प्रकृति मतलब उठती है, प्रकृति में बदलाव आते हैं ना। और प्रकृति उठती है गिरती है, अगर हम प्रकृति के साथ रहे तो हम मतलब प्रकृति के साथ ही, जैसे प्रकृति उठ रही थी एक युग में उठती है फिर इस कलयुग में नीचे गिरती है, तो हम भी वैसे ही नीचे की तरफ गिरते हो। लेकिन हम अगर उस ब्रह्म तत्व में अगर स्थित हो गए, फिर चाहे कोई भी युग हो, हाँ। फिर चाहे कोई भी युग हो, आप उस ब्रह्म तत्व में स्थित हो गए तो, है ना। लेकिन हम लोग के साथ में लोग होते हैं आज के टाइम के हिसाब से 2-4 करना पड़ता है, भ्रष्टाचार करना पड़ता है, ये लोग बोलते हैं ना, मतलब वो आज की प्रकृति के हिसाब से उसी में लीन हो गए हैं। तो फिर क्या होता है कि वो प्रकृति तो नीचे ही जा रही है, तो उसके साथ लीन हो गए तो वैसे ही जाएंगे। तो ऐसे है। और लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, कहीं पे भी नेक देर खड़े नहीं हो सकते, कहीं पे भी जो है थोड़ी देर में उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। कहीं भी कुछ भी तपस्या करने का वो आए तो वो परेशान हो जाते हैं कि अरे हम मतलब 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, है ना। पहले लोग घंटों से इंतजार करते थे, अब उतना भी नहीं होता है। पहले हजारों साल करते थे तपस्या, तब कहीं फल मिलता तो बड़ा मुश्किल से आसान काम मिलता। अब कोई सरकार स्कीम लाती है तो बोलते हैं इसका पैसा कम मिलेगा, और वो कम मिलेगा तब तक तो क्या होगा, आज मिलना चाहिए तब तो कुछ, है ना। सब लोग चीख पुकार मचा देते हैं। अगर कोई योजना भी होती है तो उसका सब पैसे, इसलिए नेता भी फिर वैसे ही करते हैं, पैसे पहले देना चालू कर देते हैं। उस स्कीम का जो असली फ़ायदा मिलना चाहिए एक मतलब कि क्रम के अनुसार, वो बाद में होता है, ऐसे रहते हैं। तो चलो फिर एक ध्यान कर लेते हैं हल्का सा। तो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा का। तो सब लोग अपनी आंखें हल्की से बंद कर लें, थोड़ा सा प्रयास करता हूँ मैं, है ना। और पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर लें और मतलब कि खींच के बंद ही करनी है, बिल्कुल आराम से हल्की से बात आंखें बंद करनी है। उस परमात्मा का ही मनी मन चिंतन करना है जो आपके भीतर ही व्याप्त है। ये परमात्मा मुझसे अलग नहीं है, वह मेरे से बाहर नहीं है। यह परमात्मा यहाँ इस वाणी के द्वारा ही बोल रहा है और मेरे इन कानों के द्वारा ही ये सत्संग आदि संसार की ध्वनियाँ सुन रहा है। तो ये जो भीतर मेरे परमात्मा है, जिससे मैं अपने आप को अलग समझता हूँ, मैं उसी में स्थित हूँ, मैं उसी से अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा और शांति को प्राप्त कर रहा हूँ। यह परमात्मा मुझ में इस प्रकार घुला हुआ है, इस प्रकार मिला हुआ है, जैसे एक ग्लास पानी में शक्कर घुली हुई है। यह मुझसे पृथक नहीं है, मैं इससे पृथक नहीं हूँ। मैं सबसे पहले स्टेप में ही यह गलती कर रहा हूँ कि
मैं इसे ढूंढने का प्रयास करने के लिए किसी साधना या किसी अन्य स्थान पर जाने की चेष्टा करने का संकल्प करता हूँ, क्योंकि यह संकल्प अंदर भगवत क्रांति का जो आता है वह मेरे भीतर बैठे भगवान के कारण ही आता है। वो परमात्मा इतना नज़दीक है कि वह ही यह संकल्प करता है। इसीलिए कहीं और जाने की अपेक्षा सबसे पहले उसे जिसने ये संकल्प पैदा किया है वह मेरे भीतर है, उसे ही जानने का प्रयास करें। यह इसी प्रकार है जैसे आपने कोई शर्ट पहनी या कोई कपड़ा ऐसा पहना जिसमें बटन है बहुत सारे, लेकिन आपने पहला बटन ही गलत लगा दिया, तो आप सबसे पहला बटन सही नहीं लगाएंगे तो उसके आगे आने वाले सारे बटन गलत लगेंगे। इसीलिए आप सबसे पहले बटन पर ध्यान दें। सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, परमात्मा की परम कृपा है। मेरी ये देह पंच महाभूत की बनी हुई है। ये देह तो एक मृत समान एक जड़ है। इस देह में एक जीवन है, एक चेतना है। यह ही उस परमात्मा का प्रमाण है। तो यह आपके लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है कि वह परमात्मा कहीं किसी मूर्ति में कहीं कहीं दूर आपसे कहीं बैठा है, ऐसा नहीं है। वह सबसे पहले तो यहीं पर है और बाकी आप जहाँ भी समझते हो वहाँ पर उन सबको समेटे हुए हैं। लेकिन ठहरो, पहले बाहर जाने की अपेक्षा आप सबसे पहले यही विचार करो कि मैं उसी में स्थित हूँ, उसके बेहद नज़दीक हूँ, उसी में ही बैठा हूँ, उसी के साथ ही हूँ। मेरा उससे कोई भी वियोग न कभी हुआ था, न है और न रहेगा। यह केवल मेरी जड़ता, मूर्खता और मेरे अज्ञान के कारण, इस अविद्या और इस माया के तेज के कारण ही यह ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, अब मुझे फलानी वस्तु को देखना है, अब मुझे अपने देह के संबंधियों से यह सुख प्राप्त करना है और उन सब के लिए कार्य करना है। ये सारे संकल्प मेरे सब बराम में हैं, बाहर के हैं। वे सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। मैं पहले से ही ईश्वर में स्थित हूँ, ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ। ईश्वर सदा मुझको प्रकाशित करते हैं। मैं जीव भाव में आकर इस संसार को भोग सामग्रियों का एक संग्रह समझकर इसमें से अमुक अमुक भोगों को इकट्ठा करके उनसे प्रसन्न होने की चेष्टा कर रहा हूँ। और जिन बाहर की वस्तुओं में जाकर मैं आनंद प्राप्ति की और सुख पाने की चेष्टा करने का प्रयास कर ही रहा था, वह सुख का देने वाला मेरे अंदर ही शामिल है। वह मेरे भीतर भी है, वह मेरे बाहर भी है। वह कैसे है? इस व्योम के समान, इस आकाश के समान सर्वत्र जैसे ये आकाश एक रस व्याप्त है। ना उसमें कहीं पे कुछ कम है, ना कहीं कुछ ज़्यादा है। अतः बाहर जहाँ भी आपकी मान्यता है वहाँ पर तो वह है ही, लेकिन वह बाहर ही मानकर और अंदर का भूलकर, अंदर का विक्षो समझकर, स्वयं को दीनहीन समझकर और बाहर ही उस शक्ति को महसूस करने का प्रयास करने के कारण ही आप सदा उसको प्राप्त करने वाले हैं, प्राप्त करेंगे, तब आपको शांति मिलेगी, तब आपको शक्ति मिलेगी। बस यही आप प्रयास करते रहते हैं। लेकिन वह बाहर नहीं, वह भीतर भी है। अतः मैं अपने नित्य जीवन में नित्य प्रतिदिन किसी भी क्षण यदि हल्की सी आंखें बंद करके एक बार अपने अंतर मन में एक बार झांकूंगा, अपने हृदय, ये हृदय इस
इस हार्ट को नहीं कहेंगे, इस हार्ट, इस आपकी जिह्वा और इस हार्ट के आसपास इस क्षेत्र में आपके सीने में ये हृदय महसूस होता है, और आप इस हृदय में ही उस परमात्मा को प्रकाशित देखेंगे। वह यही मुस्कुरा रहा है, वो कन्हैया, उसने आपको कभी छोड़ा ही नहीं था। आपने देखना बाहर चालू किया तो उसने भी बाहर ही देखना चालू करा और आपको शक्ति देता रहा कि हाँ चलो ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। पर बाहर तो वो है ही, पर जो आपके पास बैठा हुआ है आप उसका तो आदर करें और अपने आत्म आनंद में ही मग्न रहें। यही ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का सबसे पहला एक अनुभव है। जो बाहर है वो मेरे भीतर भी है। ओम शांति शांति शांति। कैसे शांति महसूस हो रही है? अच्छा लगा, शांति महसूस हो रही है। और ये संकल्प है और यही मतलब अभ्यास है जो हमें करना है। समस्या वही है कि सबसे पहला बटन ही गलत लगता है और उसके बाद फिर सारे बटन गलत लगते जाते हैं। पहले माया कई तरह के भ्रम पैदा करेगी और उसे ही बोलते हैं कि तो आपकी तपस्या में विघ्न, जैसे ना वो तमाम तरह के कहेगी कि बड़ा ये दुख की बात है। वो काफ़ी दुख प्रकट करेगी कि आप इस रास्ते पे चल पड़े, ये बड़े दुख की बात है। आपकी खुद की देह छूट रही है, आपके सगे संबंधी आपसे छूट रहे हैं, सबका मोह वो पैदा करने की कोशिश कर रही है ना। तो वो सबसे पहले ये भ्रम, मोह जिसे कहते हैं ना, तमाम तरह के ये सब अटैक होंगे। इसे ही बोलते हैं कि तपस्या में विघ्न। तपस्या में यही मोह माया और तमाम तरह के जिसे कहते हैं ना भूत का अटैक, भूत पिशाच का अटैक, यानी कि वही जो आपका भूत है, आप जिसको लेके ढो रहे थे ना, तो वह अटैक करता है कि अरे आपका एक पास्ट था और आपका एक वर्तमान भी है। तो आप भूत भविष्य वर्तमान से परे उस परमात्मा में व्याप्त हैं। हम अपने आप को वर्तमान में और मरने वाला समझ के ही जीते हैं कि मैं अभी जी रहा हूँ और कुछ दिनों बाद चला जाऊँगा, फिर मेरे बच्चे करेंगे। आपका ना कभी कोई भूत था, ना आपका भविष्य है, ना आपका वर्तमान है। आप हमेशा से थे, हमेशा हो और हमेशा ही रहोगे। हाँ सर, आप ही सनातन हो। लेकिन आप ये तब समझते हैं जब भगवान से अलग हो। भगवान से आप अलग ही नहीं हो, ये आप ही डिसाइड कर लेते हो कि मुझे कुछ दिनों के बाद मरना है। तो फिर आपको जो है, भगवान तो ये चाहते ही नहीं, भगवान तो ऐसे चाहते नहीं कि आपकी भी वृद्धावस्था आए, आपकी भी मृत्यु आए। लेकिन हम ही ये चॉइस करते हैं एक्चुअली, और इसी माया मोह के कारण। राधे, चलिए भजन कीर्तन करें। आप सुनाइए कुछ। वो मंगल नहीं करेंगे आज? हाँ रुको, जी रहे रुको। मंगल आरती। ये वाला नहीं था। तीन ही है क्या? ठीक है, वैसे ही करेंगे जैसे मैं करता हूँ, फिर आप रिपीट करना। हाँ, तो बोलो फिर। मंगल मंगल होए जगत में, सब
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कभी नहीं हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कभी नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो।
क्यों आज नहीं क्यों? तुम गाती हो। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुख तन जायो, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी छोटन गोद खिलायो। बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुख तन जायो, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी छोटन गोद खिलायो। हो जाको मंगवा दे पलनवा तेरो ललना, जाको मंगवा दे पलनवा तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बुलावे, तो नुपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, नुपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। वो पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, वो पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी छोटन गोद खिलायो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी छोटन गोद खिलायो। परे दर्श बिने कलना तेरो ललना, परे दर्श बिन कलना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय राधे राधे। बहुत ही अच्छा, आनंद कर दिया आपने। मैं ये कार्तिक के महीने में गाना चाहती थी, पर कार्तिक का महीना आपने रखा ही नहीं प्रोग्राम। अच्छा कहाँ बहुत मिस हुआ ना हाँ, कार्तिक वो के महीने। दामोदर वाली भी आरती गा सकते थे, दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम। आपको मैंने फोन किया था ना, अर्चना आई हुई थी कहाँ? यहाँ आगरा में, तो उसने मुझे फोन किया था कि अगर आंटी कीर्तन हो तो मुझे बता देना, लेकिन आज की ट्रेन थी उसकी 6 बजे की, तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा वो अर्चना है बगल में।
नीचे रह गई। हाँ वो मुझसे कह रही थी कि अभी भी होता है क्या, मैंने कि अभी पिछली बार से तो हो नहीं रहा, 2-3 बार से, अगर आज हुआ तो मैं कॉल कर दूंगी। आपने कॉल किया तो मैंने ऐसा कहा आपको नंबर तो आप ही कर दो क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी। आपने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसको किया तो उसने बोला कि मेरी शाम की ट्रेन है तो मैं नहीं आ पाऊंगी, पहले वो आने का प्रोग्राम बना ली। अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आना था। बोल रही थी फिर कभी यार तो आना। हाँ हाँ फिर सैटरडे को तो रखते ही हैं अभी मकान के इसके चक्कर में। नहीं वो कोई बात नहीं है, वो आएगी, अगली बार बोल दिया फरवरी में आएगी तब। पूछ रही थी वो कि अभी भी होता है, फिर से मैंने कहा आते हैं भैया, मैंने कहा हाँ होता है। हाँ इनके यहाँ भी नीचे रहती है। हाँ, अब नहीं है, वो चली गई क्या? हाँ आंटी बहुत बदली हो गई। दूसरे किराएदार आते हैं। आज अपनी बेटी आई अभी है अपने घूमने यहाँ पे खेल रही थी बच्चों की। उनकी बात पूछा भी था। नहीं ट्रेन होती आ नहीं सकती वो, दिन में आई होगी वो, दिन में दोपहर में आई होगी, वो यहाँ ट्यूशन में मिलने आने की बोल रही थी। अभी लड़कियों के साथ जा रही थी। थोड़ी ये बात तो मैंने कहा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ कौन सा कोई और है? हैं? कोई और है? नहीं ये पुराने वाले हैं, बहुत सारे भजन वो देख रहा हूँ। ऐसो रास रचो वृंदावन। तो अभी गा लो तो देर हो जाएगी। देर हो नहीं कीर्तन ही कर लेते हैं। ये एक बजा ना और जानती ये छोटा सा है दूर नगरी। वही कह रही हाँ, इनको देखो। नहीं मैं तो पढ़ती हूँ इनको भी आता है, हाँ इनको भी आता है। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया। गाता तो मैं भी, पर इसमें लिरिक्स वैसे हैं लेडी दही यहाँ से शुरू करते हैं। अपनी कमरिया कैसे लचकाएं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं कन्हैया, कैसे आऊं कन्हैया, दूर नगरी बड़ी दूर रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, सखी सैयाओं शरण मोहि लागे, सखी संग आओ कान्हा शरण मोहि लागे, अकेली आऊं तो दिख जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, अच्छा धीरे धीरे चालू तो कमर मोहि लचके, धीरे धीरे चालू तो कमर मोहि लचके, झटपट चलूं तो डर खाए जगदली, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, तुम्हारे दरस
कीर्तन थोड़ा सा करो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, बोलो नौ पति श्री शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतिये हर ये कुत्ते बोले कि बच्चे बोले सब मिक्स हो जाए, इतने जोर से शोर मचा है। हमारी माँ थी ना, यही गाती थी और उसने जो गाया था वो भी तभी से गाती है। मुझे चरणों में बैठा ले। आप उसे गलत समझ मैं कहती कि मैं 15 दिन से उसको गाती तो उसकी धुन बैठ गई थी, इसलिए मैं ऐसे अपनी धुन में गा रही थी, मैंने ये कहा था। हाँ वो कोई बात नहीं आंटी। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक झुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र। नहीं, जितना मुंह से शब्द धीरे धीरे निकलता है ना तभी आनंद आता है, बड़बड़ गा के आनंद नहीं आता। बिल्कुल सही। उसमें क्या आत्मा की आवाज मिलती है। हाँ, आवाज मिलती है। वो आत्मा के साथ ही वो वाइब्रेशन है, हाँ, उसी के साथ धमक है उसकी। हो गया ना चौका? और आपने देखो कई लोग काफी मखमली आवाज के स्वामी होते हैं ना, और उनका चरित्र बिल्कुल गिरा हुआ होता है ना, आपने देखा होगा ना, माइक से तो उनके बड़े अच्छे स्वर निकलते हैं ना, उनके तमाम सीडी कैसेट इतने धमाकेदार बिक रहे होते हैं, मतलब ऊपर के स्वामी, लेकिन जो आत्मा से निकलता है ना, और वो मतलब कि वो तभी पता लगता है जब इंसान ऐसे धीरे गाता है, और आत्मा से जो निकला हुआ जो स्वर होता है तो उसकी जो देवी है उसकी बात है, कुछ नहीं बोल रहे। तो ऐसे ही जब मीराबाई भजन गाती थी अपने जो है मंदिरों में, जब कहीं भी गाती तो वो उनके दिल से अपने वो खालिश निकला हुआ होता था। वो ये नहीं कि संगीत प्रदर्शित करने के लिए है ना, या किसी को लुभाने के लिए, संसारिक लोगों के लिए हिसाब से कि भाई मैं गा रही भगवान के लिए, मेरे भगवान और मुझे पसंद आए, बाकी लोग भाड़ में जाए, मुझे किसी को रिझाना नहीं है, सिर्फ मेरे गिरधर को रिझाना है। मैं तो गिरधर के घर जाऊँ ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा है कोई, मैं गिरधर के गुण गाऊं, मैं गिरधर के गुण गाऊँ वाला जो भजन है, मैं तो गिरधर के गुण गाऊँ, गिरधर मेरो साचो स्वामी, मैं उस पर बलि बलि जाऊँ, उनको नित्य नित्य ले जाऊँ, ऐसे करके है ना भजन। तो जो है बहुत ही सुंदर हो। और वो दूसरा वो ही एक मथुरा है, गोकुल नगरी, वो भी धीरे धीरे गाओ तो अच्छा लगता है। वो 7 नंबर वाली बहन जी है वो भी ऐसे ही गाती है। मम्मी वो जो मतलब ये वाला कार्ड मेरे से वाला देना है तो कहाँ है? दर्शन या मैंने रखे हो वही गा जय गुरु हरि। वो वाला कन्हैया तेरी मुरली बाजे धीरे धीरे, दो वाला है। ये है कि अलग से समय निकाल के ये मतलब कि ना मेडिटेशन का, वेलनेस का ना, ये मतलब यहीं पे इसी अपने मतलब ना यहीं पे जैसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे ही मतलब ये सुबह के टाइम सेशन रखा है। ये वो लोग हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है मेडिटेशन की ना, उनके लिए। जैसे कई लोग होते हैं काफ़ी क्रॉनिक डिसीज वगैरह से गुजर रहे होते हैं ना, काफ़ी पेन में होते हैं ना, तो ये मतलब जो सिंसियर है वही आएंगे इसमें। जैसे कि मॉर्निंग में 6-7 बजे है ना, नहीं 7 से 8 का रखना, हाँ मतलब 6 से नहीं कोई सुबह जितना अर्ली सेशन है ना, दोपहर में तो कोई नहीं होता नहीं है ऐसा ना, ये वैसे है 7 से 8 ये रहेगा। लेकिन इससे अपने कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अपने कार्यक्रम जैसा है वैसे चलता रहेगा। ये उनके लिए जिनको मतलब ज़रूरत है तो वो आएंगे, इनके लिए हम अलग से समय निकालेंगे, ऐसे है।
तो आपको देखो आपको काम का हो या किसी और को चाहिए तो उसको दे देना या बता देना। चलो राधे राधे। अब वही है इसका नाम का वो मरम जो है वो वही समझ पाएगा। अब क्या है